का बुलाना अभी कितने बड़े तो चल तू भाई इधर से ले लो आप। वो बंदा किधर है अपना? वो बाइक पे चल। हाँ रुकना रिक्शा बाबा ये दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। मुमरा कौसा में बढ़ते ट्रैफिक की समस्या के समाधान के लिए पिछले कुछ महीनों से ट्रैफिक विभाग द्वारा कार्रवाई की शुरुआत की गई है। सबसे पहले टू व्हीलर्स पर कार्रवाई की शुरुआत की गई, जिसके बाद ये शिकायत होने लगी कि आखिर सिर्फ टू व्हीलर्स पर ही कार्रवाई क्यों की जा रही है, जबकि पूरे शहर में रास्ते के दोनों तरफ कई फोर व्हीलर्स, कई लावारिस रिक्शे और अन्य कारें भी खड़ी हुई है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसको देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान द्वारा ट्रैफिक विभाग को जैमर भी दिए गए। लेकिन जब से ट्रैफिक विभाग ने कार्रवाई शुरू की है, तब से लेकर अब तक ऐसे कई वीडियोस हमें व्हाट्सएप के जरिए ट्रैफिक विभाग द्वारा भी भेजे गए और अन्य लोगों द्वारा भी भेजे गए, जिनमें देखा जा सकता है कि कुछ युवक, कुछ महिलाएं ट्रैफिक कांस्टेबल्स के साथ में या तो ट्रैफिक वार्डर्स के साथ बदतमीजियां करते नजर आ रहे हैं कि आप हमारी बाइक क्यों उठा रहे हो। लेकिन हम सिर्फ इस वजह से वो वीडियोस प्रकाशित नहीं कर रहे हैं कि उन लोगों पर अगर उच्च विभाग ने, उच्च अधिकारियों ने संज्ञान ले लिया तो उन पर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। ट्रैफिक विभाग की यहां पर एक गलती है कि उन्होंने पहले सख्त कार्रवाई कभी की नहीं है, और जब उन्होंने कार्रवाइयों की शुरुआत की है तो जो लापरवाह लोग हैं, जो कानून नहीं चाहते, अब वो उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, वो मानने को ही तैयार नहीं है कि ऐसे भी रूल्स है, जिसके चलते अब समस्या हो रही है। ऐसी एक घटना 1 नवंबर की दोपहर को घटी, जब कौसा के मुबारक पैलेस हॉल के नीचे जो खाली जगह है, जहां पर महाराष्ट्र बैंक भी है, वहां पर खड़े कुछ फोर व्हीलर्स पर ट्रैफिक वार्डन ने जैमर लगाए। उनमें से एक गाड़ी का मालिक था जिसका नाम है राजू चिंचोलकर, और उसका साथी रमजान तेली। वो दोनों वहां पर पहुंचे और उन ट्रैफिक वार्डन से बहस करने लगे। 2 ट्रैफिक वार्डन थे, जिनमें से एक का नाम अनिल गरे और दूसरे का नाम उस्मान है। उनके साथ वो बहस करने लगे कि ये नो पार्किंग की जगह नहीं है, ये तो बहुत पहले से यहाँ पर खड़ी करने की जगह है, यहाँ पर मौजूद सभी गाड़ियों पर तुम जैमर लगाओ, मैं सबका फाइन भरने को तैयार हूं। इस तरह की वो बहस करने लगे। इस दौरान वहां से हमारे कुछ साथी पत्रकार गुजर रहे थे, उन्होंने भी उनकी खबरें कवर की। इस दौरान वहां से मुमरा पुलिस के 2 कांस्टेबल भी गुजरे और उन्होंने उन दोनों युवकों से यही कहा कि आपको जो भी परेशानी हो रही है, आप आरटीओ जाओ, वहां पर आप अपना फाइन भरो, जो भी प्रोसीजर होगा उसके तहत ही कार्रवाई होगी। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। उस दौरान हम और हमारे साथ नजर इंडिया न्यूज के समीर सैयद और हमारे साथी महाराष्ट्र सच न्यूज के और महाराष्ट्र सनसनी के पत्रकार जाफर शेख भी पहुंचे, और हमने भी उन्हें यही समझाने की कोशिश की कि ट्रैफिक विभाग अपना काम कर रहा है, आप उन्हें अपना काम करने दो। लेकिन ये दोनों युवक मानने को तैयार नहीं थे, और इनके जो साथी थे वो भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। इस बीच बहस शुरू हुई और बात पत्रकारों तक पहुंची। वो पत्रकार जाफर शेख के साथ बदतमीजी करने लगे, जिसके बाद में जाफर शेख ने भी उन्हें जवाब दिया। और जब जाफर शेख वहां से जाने लगे तो वो उनके पीछे दौड़े और कौसा जामा मस्जिद के पास रोककर उनके साथ उन्होंने मारपीट की। वो तो खैर रही कि करीब ही कौसा की पुलिस बीट है, जहां पर नजर इंडिया न्यूज के समीर सैयद फौरन पहुंचे, और वहां से 2 कांस्टेबल फौरन आए और उन्होंने इन दोनों युवकों को, उनके साथ और भी लोग मारपीट कर रहे थे, वो फौरन ही पुलिस कांस्टेबल्स को देखकर भाग गए। लेकिन इन दोनों युवकों को, यानी कि रमजान तेली और राजू चिंचोलकर, इन दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया और उन्हें मुमरा पुलिस स्टेशन ले गए। पहले तो वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि पत्रकार यहां पर आ रहे हैं और अब उन पर कानूनी एक्शन होगा, तो फिर उन्होंने ऑन कैमरा माफी मांगी, क्योंकि इस दौरान शहर के कुछ जिम्मेदार भी वहां पे पहुंच गए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इस तरह की अगर उन पर कार्रवाई होती है तो काफी गलत हो जाएगा, इन्हें माफ कर दिया जाए। उनकी बातों को रखते हुए पत्रकारों ने आपसी समझबूझ से उनसे माफी मंगवाकर उन्हें छोड़ दिया। लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि अगर प्रशासन अपना काम कर रहा है तो वो क्या गलत कर रहा है। पहले ट्रैफिक विभाग को लेकर शिकायत की जाती थी कि वो बराबर से अपना काम नहीं कर रहा है। अब जब इन्होंने जैमर्स लगाने की शुरुआत की है और नो पार्किंग जोन से गाड़ियां उठाने की शुरुआत की, तो आखिर उनके साथ लड़ाई झगड़ा क्यों किया जा रहा है। ट्रैफिक विभाग पर भी कई आरोप लगे हुए हैं। अगर वो गलत है तो आप
उनके बारे में भी हमें बताया, हम वो भी चलाएंगे। क्योंकि हाल ही में जब तनवर नगर में हॉकर्स पर कार्रवाई हुई तब भी हमने कहा कि सिर्फ हॉकर्स ही ट्रैफिक के जिम्मेदार नहीं है, ट्रैफिक विभाग की लापरवाही भी इसकी जिम्मेदार है। और हम ये हमेशा से कहते हैं, निरंतर शहर के पत्रकार इसको लेकर खबरें चलाते आए हैं। अगर कहीं उनके काम में आपको कोताही नजर आ रही है, आप हमें वो भी बताएं, हम वो खबरें भी चलाएंगे। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से इस तरह से अगर ट्रैफिक वार्डन्स के साथ अपना काम सही तरीके से करने वालों के साथ बदतमीजी होगी तो फिर हमें वो खबरें चलानी पड़ेंगी। कई लोगों ने पर्सनली हमसे ये भी कहने की कोशिश की कि जो ट्रैफिक विभाग ये कार्रवाई कर रहा है उसे रोका जाए। तो हम उनसे एक सवाल करना चाहते हैं, क्या शहर का ये बढ़ता ट्रैफिक किसी दिन खतरनाक साबित नहीं हो सकता? क्योंकि अगर इस ट्रैफिक में कोई एम्बुलेंस फंस जाता है और उसमें कोई इमरजेंसी पेशेंट हो तो उसकी मौत भी हो सकती है, और उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? इसका आप जवाब दीजिए। और मुमरा शहर के अलावा आसपास भी ऐसे कई इलाके हैं, कलवा है, थाना है, वहां पर आखिर क्यों ट्रैफिक की कार्रवाई को इस तरह से बाधित नहीं किया जाता? तो आपको ये समझना होगा कि जिस मुल्क में आप रहते हैं वहां के कानून को मानना आपका फर्ज है, ऐसा ही हमारे नबी ने भी फरमाया है। अब इससे ज्यादा हम आपसे कुछ कह नहीं सकते। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उन दोनों ट्रैफिक वार्डन्स ने क्या कहा, देखिए। सर माझा अनिल घारे। हाँ, अनिल गारे जी, आप वहाँ पे महाराष्ट्र बैंक के पास कुछ आप जयमार लगा रहे थे गाड़ियों को, यहाँ से जो कि ट्रैफिक की तरफ से आदेश है कि जो लावारिस गाड़ियाँ इस तरह से बीच ट्रैफिक की वजह बन रही है, तो वहाँ पर कुछ मसला हुआ? क्या मसला हुआ? सर हम खोलने गए थे, वो गांव वाला था, वो बोला इधर नो पार्किंग का बोर्ड नहीं है, पहले से है मेरे बचपन से 2 साल से। और दूसरी बात सर, उनको हम बोले हम खोलने आए सर, दूसरे गाड़ियों को लगा नहीं सकते जामर। तो हमने वो क्लैम्प खोला और हम चल रहे थे, तो दूसरे गाड़ी को भी लगाने बोला जबरदस्ती बोलने के बाद में हम लोग ने वो क्लैम्प लगाया। तो टेम्पो वाले को, टेम्पो वाला आया गाली गोच करने लगा, और वो गाँव वाला भी उधर ही था सर, तो उसके वजह से ये हो गया। आपके साथ भी गाली गलौज किया? हाँ सर। और पत्रकारों के साथ भी कुछ किया है? हाँ, पत्रकार को भी उल्टा सुल्टा बोल रहा था सर। हाँ, और आगे जाके उनके ऊपर हाथ भी उठाया? हाँ, आगे जाके एक एक्टिव वाला था, वो जा रहा था, जैसे जा रहा था तो उनको पीछे से आया और वो मारहान करने लगा सर। उस्मान भाई, आप क्या बताएंगे? उस्मान भाई बोलिए सर, कि आपकी कार्रवाई जो चल रही है उसको लेकर के, जो रोड पर इतने सारे बवाल हो रहे हैं, उससे जामर आपकी जान को खतरा है कहीं ना? जामर गाड़ी पे लगा था, इको गाड़ी पे, उसके बाजू में नो पार्किंग का बोर्ड था। मैं उसको एक नहीं बोल रहा हूँ, भाई नो पार्किंग का बोर्ड है। बोले मैं मानता ही नहीं हूँ। मतलब क्यों नहीं मानते भाई, नो पार्किंग का बोर्ड है, आपको फाइन लगेगा, फाइन भर दो जाके चौकी पे। मैं जाऊँगा ही नहीं, मैं गाँव वाला, मैं ये वो फला ढिंगा इतना बोला। उतने में आप लोग आए, पत्रकार लोग, आप लोग जाफर शेख भी थे हमारे साथ में। हाँ, वो भी थे। बोले जान दो, जो कार्रवाई करो सही कर रहे हो आप, बिंदास करो और लगाओ। मैं बोला मेरा जामर नहीं, फिलहाल जामर मैं सब जगह लगे ले, वो खोलूंगा तो मैं जामर करूंगा। तो वो बंदा बोल रहा मारो इसको, जितना फाइन है फिर मैं भरूंगा, पहले गाड़ी पे करो। मैंने ठीक है, मारते जामर जैसा सब गाड़ी पे मारे, उनके दोनों गाड़ी पे। दूसरा एक गाँव वाला आया, बोले तुम्हारा हाथ पैर निकाल दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। बोले भाई क्यों तोड़ोगे भाई, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मैं कुछ पैसे की मांग रखा, मैं कुछ बोला आपको? मैं कुछ बोला नहीं। बोले वहाँ पे खड़े मीडिया वालों ने क्या उनसे बात की? मीडिया वाले ने यही बोले सर, क्या बोले देखो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, किसी के लिए क्या गलत नहीं, तुम्हारे उनको दुश्मन नहीं, कुछ नहीं, सबको कर रहे, एक कर रहे, सबको कर रहे, बस इतना बोले। और आप लोग मीडिया वाले मेरे को बोले अब तुम जाओ, चलो तुम आगे जब तक कार्रवाई करो। उतने में एक मीडिया वाला भागते भागते जा रहा, भाई जगह दो। मतलब क्या हुआ? बोले पीछे से मार रहे उन लोग। तो वो भागते भागते उसको पकड़े, लात बीत मार के उसको गिरा दिए, और उसको इतना मारे उसको कोई हद नहीं, मीडिया वाले। बस सर। दूसरा काम बुलाना अभी, कितने बड़े तो चल तू भाई इधर से लो आप, वो बंदा किधर है अपना, वो बाइक पे चला। हाँ, रुकना। बाबा ये इकडे मार मत अभी। तो 10 वेळा तुला बोललो ह्याच्यात आणा जरा आपल्या हिशोबामध्ये। हाँ उसको भी एक दो। आ जाओ साइड में, आ जाओ बस साइड लो शूट लो। चलो आ जाओ कैमरे में।
कशाला तुम्ही क्या पत्रकार कोण पत्रकार दिन रात हम लोग धूप में मेहनत करते हैं। आईडी भी छीन के मेरी आईडी देख के भी मारा आयडी बघून पण तुम्ही मारता म्हणलं तर आईडी देख के मारा चुकी आहे ना आईडी तो हम लोग भी 50 बना हो गया आता ऐसे फुकट आईडी हम लोग 10 बना के भेज सकते बोल रहा दोनों मेरे से जो भी गलती हुई है ना मैं माफी चाहता हूँ और इसके आगे कोई मेरे से ऐसी गलती होएगी ऐसा बोलो बस ये मेरी रिक्वेस्ट है और मेरे भाई तू मेरा भाई है मेरी गलती हो गई और इसके आगे कभी होएगी भी नहीं तेरा मेरा कुछ नहीं है और ऐसे अभी अपन कुछ नहीं